रात के अंधेरे में जब हर आवाज ज्यादा तेज लगती है, पेड़ों की छाया जिंदा दिखाई देती है। नीमगढ़ के गांव वाले डर के साए में जीते थे। वो कहते थे, जंगल के कोने में एक जंगली बिल्ली रहती है, बड़ी, खूनी और खौफनाक। उसकी आंखें आग की तरह लाल, उसके नाखून तलवार की तरह तेज, और उसकी चीख रात की खामोशी को चीर कर इंसान के दिल का खून जमा देती है। लोग कहते, उसे जिसने देखा वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ एक पुरानी अफवाह? आज मैं आपको उस कहानी में ले चलूंगा जहां एक छोटी सी लड़की ने गांव का सबसे बड़ा डर तोड़ दिया। नीमगढ़ एक पुराना गांव था, जंगल के पास बसा हुआ। दिन में सब सामान्य था, खेतों में लोग काम करते, बच्चे खेलते। लेकिन शाम ढलते ही गांव एक शहर, एक खामोशी बन जाता। दरवाजों की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, दिए बुझा दिए जाते हैं, और केवल एक ही वजह थी, जंगली बिल्ली। मीरा नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी के पास बैठकर अक्सर सवाल करती, दादी, क्या सच में बिल्ली इतनी खतरनाक है? क्या उसे किसी ने देखा है? दादी की आंखें डर के साये में भर जाती। बेटा, वो आम बिल्ली नहीं, वो अंधेरों की मालकिन है। उसकी आंखें चमकती हैं जैसे आग, और उसका साया इंसान की रूह तक को खा जाता है। मीरा उत्सुक थी। उसने सोचा, लोग सिर्फ डर कर छुपते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि असली सच क्या है। मैं देखूंगी। उस रात चांद कमजोर था और जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा था। मीरा चुपके से घर से निकली। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था जो थोड़ा थोड़ा उजाला कर रहा था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, उसने महसूस किया हवा भारी हो रही है। हर पेड़ की छाया उसके साथ चल रही थी। अचानक उसने पत्तों की सराहट सुनी और लगा कोई उसे देख रहा है। कुछ दूर एक दो चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे में दिखाई दी। मीरा के पैर थरथरा गए और फिर वह सामने आई जंगली बिल्ली। उसका रंग भूरा और स्याह था। मुंह से निकलती थी एक घर्र की आवाज जो इंसान की रूह हिला दे। उसके तेज नाखून जमीन पर घिस रहे थे जैसे लोहे का पंजा। मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे जंगल ने उसे अपनी जादू में जकड़ लिया हो। तभी जंगल के कोने से एक बूढ़ा फकीर आया, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक लकड़ी, और आवाज गहरी और सख्त। उसने कहा, रुको जंगली बिल्ली, तेरे झूठ का आज पर्दा उठ जाएगा। मीरा रोकर बोली, बाबा, यह मुझे खा लेगी, मैं क्या करूं? फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, यह बिल्ली तुम्हारा खून नहीं चाहती, यह सिर्फ तुम्हारा डर खाती है। जो जितना डरेगा, बिल्ली उतनी बही और खतरनाक बन जाती है, और जो हिम्मत दिखाता है, उसके सामने यह सिर्फ एक साया बन जाती है। बिल्ली गरज रही थी, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। उसने फकीर की तरफ देखा, फिर मीरा पर झपटा। मीरा के पास दो रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और बिल्ली उसका डर खाकर उसे मिटा दे, या वो फकीर की बात मानकर हिम्मत से सामना करे। उसने अपनी सारी ताकत झूठी लालटेन फकीर के सामने जमीन पर रखा और सीधा बिल्ली की आंखों में देखा। फिर जोर से चिल्लाई, मैं तुमसे नहीं डरती, चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, तुम सिर्फ एक साया हो। अचानक जंगल का माहौल बदल गया। बिल्ली की चीख कमजोर पड़ गई, उसका रंग हल्का होने लगा और उसका बड़ा साया धुंध बनकर हवा में उड़ गया। केवल कुछ ही पलों में जंगल वापस शांत हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव के लोग जब जंगल आए और मीरा को देखा, वे सब हैरान रह गए। फकीर ने सबको समझाया, डर के पीछे छुपकर जीना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जंगली बिल्ली कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना डर है। मीरा गांव वालों के सामने खड़ी होकर बोली, अगर हम अपने डर का सामना करें तो वह खुद हवा में गायब हो जाता है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद जंगल उनके लिए खौफ का नहीं, हौसले का निशान बन गया। कहानी का नैतिक, जिंदगी में असली जंग डर के साथ होती है। अगर तुम डरे तो वो तुम्हें खा जाएगा, और अगर तुम हिम्मत दिखाए तो डर तुम्हारे सामने हार जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा सस्पेंसफुल पल कौन सा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार और भी ज्यादा खौफनाक कहानी सुनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके एक क्लिक से मेरी अगली कहानी और भी धमाकेदार होगी।